वेलियां कुल मशवरे बहुत, वेलियां कुल आइडिए बहुत, वेलियां कुल वड्डे वड्डे नज़रियात बहुत, लेकिन जो अमल दी वारी आंदी है तो मंजे ते बह के पैर हिलाण तो इलावा ते हुक्म देण तो इलावा वेले कोई काम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों हमने एक पंजाबी वीडियो बनाया था वेले के बारे में, यानी ऐसे आदमी के बारे में जो सारा दिन फारिग रहता है, कोई काम काज नहीं करता। उसमें हमने ख़ासा मजाक उड़ाया था वेले लड़कों का, वेले मुंडों का। और लगता ऐसे है कि उनमें से किसी वेले ने ये सुन लिया और उसे आया गुस्सा और उसने दी कोई बद्दुआ, और नतीजा ये निकला कि आप गौर करके देख लें कि वो तमाम लोग जो अपने अपने घर के वेलों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें ताने महने देते थे, आज वो भी घरों में वेले बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि घरों में वेले बैठे हुए हैं उनके, बल्कि उनके शहर में, उनके मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम सभी लोग वेले बन चुके हैं। तो हम भी वेले ही हैं, आप भी वेले ही हैं। लॉकडाउन की वजह से हम आज आपको बताते हैं कि लॉकडाउन का ये वक्त कैसे गुजारा जाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन दिनों लॉकडाउन का ऐलान हुआ, इब्तिदा के 3-4 रोज़ जिसने भी मुझसे पूछा कि तबीयत कैसी है, सब लोगों को याद होगा जो मेरे साथ राब्ते में थे, जवाब मैंने एक ही दिया और वो ये कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है, हरारत महसूस हो रही है, और लेकिन जब मैं थर्मोमीटर पे चेक करता हूँ तो टेम्परेचर 99 से ऊपर नहीं होता। 4-5 रोज़ मैंने इसी कैफियत में गुजारे और उसके बाद फिर एक दिन मुझे ख़याल आया कि कहीं इसकी वजह मेरी ज़िंदगी में आ जाने वाली बेतरतीबी तो नहीं। फिर इसका हल करने के लिए मैंने क्या किया कि एक वक्त मखसूस कर लिया, मुकर्रर कर लिया कि मुझे बाहर सूरत सवेरे इतने बजे बिस्तर से बाहर निकलना है, मुझे नहाना धोना है, मुझे रोज़ाना साफ़ कपड़े पहनना है। आप लोग भी ये करके देखिए। मुझे ऐसा करने के बाद दूसरे ही दिन बुखार महसूस होना ख़त्म हो गया था। मुझे यकीन है आप भी अगर इस पे अमल करेंगे तो आप भी ख़ुद को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे और सेहतमंद महसूस करेंगे। अब आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि आपको और मुझे ये लॉकडाउन के अगर अल्फाज दूसरे इस्तेमाल किए जाएं तो क़ैद के ये दिन कैसे गुजारने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही जो मैंने अर्ज़ किया कि हमें चाहिए कि एक वक्त मुकर्रर करें, उस पर बेदार हों, नहाएं धोएं और नाश्ता करें, और उसके बाद ये कि जो भी करना है एक तयशुदा शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करें। आप लोग जब तैयार हो गए, आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, अब आप समझिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप अपनी शॉप पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप इन रूटीन काम के लिए जाया करते थे, आप समझिए कि आप वहाँ जा रहे हैं। और अब आप जाएंगे कहाँ? अब अपने घर का कोई एक हिस्सा, कोई एक कोना खदरा इस काम के लिए मुकर्रर कर लीजिए, उसे बड़ा कंफर्टेबल बनाइए। उसमें एक चेयर रखिए जिसको आप समझते हैं कि ये सबसे कंफर्टेबल है, उसके सामने एक टेबल रखिए और उस पे अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो आप पढ़ाई का आगाज़ कीजिए। अपने हर मजमून को, सब्जेक्ट को आप तकरीबन आध घंटे का वक्त दें। आध घंटे के बाद अगर आपका वो सवाल जो आप लिख रहे थे इनकम्प्लीट है तो भी छोड़ दें, उसको दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएं, दूसरे को आधा घंटा दीजिए। इस तरह से आप एक राउंड मुकम्मल कीजिए। अगर आपके सपोज़ 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपने 2.5 आवर्स इसमें लगा दिए हैं, अब सेकंड राउंड शुरू कीजिए दोबारा से सब्जेक्ट नंबर 1 से, और जो आपका इनकम्प्लीट रह गया था उसको मुकम्मल कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपको फील होगा कि ये आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के लेक्चर्स ही चल रहे हैं, जिसमें मुकर्ररा वक्त के बाद घंटी बजती है, टीचर चला जाता है या आप दूसरे क्लासरूम में चले जाते हैं। तो ये आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बाद अगर आप एक कह लीजिए कि टीचर हैं तो आप अपना सिलेबस के जो नोट्स आपने बना रखे होंगे आप उनको एक दफ़ा से रिव्यू कर लीजिए, नज़रसानी कर लीजिए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपने सब्जेक्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ लीजिएगा।
लेकिन अगर आप तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और आप किसी तालीमी शोबे से वाबस्ता नहीं हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप एक ऑफ़िस में काम करते हैं और आज आपके पास उस ऑफ़िस या उस बिज़नेस के हवाले से कोई एक्टिविटी घर पे करने की नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिए, फिर आप ये कीजिए। हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी सोचा होता है कि मुझे कुरान पाक की फ़लाँ सूरा हिफ्ज़ करनी है, तो आज आपके पास बड़ा आइडियल टाइम है इस गोल को अचीव करने के लिए। आप उस आयत की उस सूरह की रोज़ाना चाहे एक आयत याद कीजिए, 2 कर लीजिए, 3, जितनी आपको आसानी से याद होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप तकसीम कर लीजिए। सपोज़ 15 दिनों पे आप उस सूरह की तमाम आयतों की तादाद को तकसीम कीजिए। रोज़ाना का जितना हदफ बनता है आप उसको पूरा करने के लिए रोज़ाना कोशिश कीजिए, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। आप इस्लामी कुतब पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक काम को बहुत ज़्यादा देर तक करने से हमारा जहन थक जाता है, इसलिए आप बदल बदल के काम कीजिए। इस्लामी कुतब पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़िए। ज़ाहिर है कि ये काम भी आप आध पौन 1 घंटा ही कर पाएंगे। हम उसके बाद तब्दीली चाह रहे होंगे, आपका जहन तब्दीली चाह रहा होगा। आप कोई अच्छा सा नावल ले लीजिए, आप अपने इंटरेस्ट की कोई किताब ले लीजिए, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 10, 15, 20 मिनट या आप सफ़ात मुकर्रर कर लीजिए कि मुझे आज 20 सफ़ात पढ़ने हैं, मुझे 30 सफ़ात पढ़ने हैं, 40, 50, जितने भी आप आसानी से पढ़ सकें, जब तक आप बेजार ना हो जाएं। आप इतना उसको तकसीम करके नावल आपने कंप्लीट करना है, सपोज़ 6 डेज़ में करना है, उसके पेजेस को आप टोटल को 6 पे तकसीम कर लीजिए। इससे भी आप बेजारी से, उकताहट से महफूज रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, और वो ये है कि रोज़ाना एक अच्छी सी मूवी देखना शुरू कर दीजिए। आप लैपटॉप पे एक अच्छी सी मूवी रोज़ाना देखिए। बस इस सिलसिले में आपने एक एहतियात करनी है, मूवी अपने इंटरेस्ट की देखिए, लेकिन एक दिन में 1 से ज़्यादा ना देखिए, वरना आप एक ही दिन में 4-5 मूवीज़ देखेंगे तो आप मूवीज़ से भी बेजार हो जाएंगे। आप कोई अच्छा सा ड्रामा कोई सीज़न देखना शुरू कर दीजिए। इसमें भी लेकिन आपको मशवरा मैं यही दूंगा कि ये नहीं करना कि आप एक सीज़न के तमाम एपिसोड्स एक ही दिन में देख लीजिए और फिर आप उससे भी बेजार हो जाएं, बल्कि आप रोज़ाना का एक एपिसोड देखिए, ताकि कल के बारे में आपके जहन में तजस्सुस भी हो और कल के बारे में आपके पास एक स्केड्यूल, एक रूटीन का भी आपको इल्म हो कि कल मुझे फ़लाँ काम करना होंगे। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा अगर आप एक रूटीन के अकॉर्डिंगली करेंगे। देखिए, जब इंतहा हो जाती है किसी चीज़ की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब हम एक्सेसिव काम करते हैं तो लामहला उसके मनफी असरात हम पे मुरतब होते हैं। तो जो काम करना है थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली कीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पे कीजिए। और हम आपको कुछ अच्छी मूवीज़ शेयर करते हैं आपके साथ, जो टॉप रैंक मूवीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक आध दिन में आपको लिस्ट उनकी भेज देंगे। उसके बाद उम्मीद है कि इतने में दोपहर का वक्त हो गया होगा। दोपहर को आप ऑब्वियसली नमाज ज़ोहर की अदा कीजिए, उसके बाद आप लंच कीजिए, और लंच के बाद जैसा कि सुन्नत है, हम सबको पता है, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से हम कभी इस पे अमल नहीं कर पाते, तो आप 1 आध घंटे का क़ैलूला कीजिए। नींद आ जाए 1 घंटा, बहुत खूब, नहीं तो लेट के आराम कीजिए। और इस दौरान में कोशिश कीजिए कि दुनिया के साथ राब्ता ना रखें। कोई आपके दाएं बाएं भी बेशक मौजूद ना हो, मोबाइल तो आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वो टाइम होना चाहिए जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च करना चाहिए। नमाज ज़ोहर का वक्त आया तो इस सिलसिले में लाजमी है कि मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँ कि 5 नमाज़ें बएहतमाम अदा कीजिए। नमाज़ों का इंतज़ार कीजिए, कोशिश कीजिए कि सारा वक्त आप बावुज़ू रहें, और कुछ वज़ाइफ़ को आप एक कागज़ पे लिख लीजिए और आप हर नमाज के बाद तय कर लीजिए कि मुझे 1 तस्बीह या 2 तस्बीहात पढ़नी है। ये आपकी बड़ी अच्छी रूटीन सेट हो जाएगी, जो हो सकता है कि इस लॉकडाउन के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद आप वक्त मखसूस कर लीजिए, मुकर्रर कर लीजिए, वो चाहे जितना भी वक्त हो, वो मिनट्स में हो या वो घंटों में हो, आप तय कर लीजिए कि मुझे अपने घर वालों के पास इतना वक्त बैठना है। बहुत ज़्यादा वक्त अपने घर वालों को ना दीजिए,
हो सकता है मेरी बात आपको अजीब लग रही हो, लेकिन जितना ज़्यादा वक्त आप उनके साथ गुजारेंगे, वो आपके साथ गुजारेंगे, इतने ही इख्तिलाफ़ात होंगे और बेजारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस जो मामूल में होता है कि आप दिन में 1 घंटा अपने घर वालों को देते थे, अब 2 घंटे उनके साथ गुजार लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कड़वा भी लगने लगता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली आप उनसे और वो आपसे बेजार होना शुरू हो जाएंगे। एक और काम कीजिए, आजकल तो सभी लोगों के पास मेरे अलावा मोबाइल पैकेजेस होते हैं, कॉल पैकेजेस होते हैं, तो आप रोज़ाना अपने किसी एक आध अजीज़ रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब में से किसी एक को कॉल किया कीजिए, 5-7 मिनट खर्च किया कीजिए। इससे आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा लॉकडाउन के इन दिनों में। वर्जिश के कुछ गोल्स मुकर्रर कर लीजिए कि मुझे रोज़ाना कम से कम इतने क्रंचेस लगाने हैं, मुझे इतनी पुशअप्स लगानी है, कुछ भी तय कर लीजिए। वो तादाद 10 ही क्यों ना हो, लेकिन फिर उसको सख्ती के साथ फॉलो कीजिए। तो मेरे ख़्याल में सबसे अच्छा तो यह है कि आप प्लैंक्स और पुशअप्स और क्रंचेस इनकी तरफ आइए। आप रोज़ाना के अगर 20-30 का टारगेट सेट करते हैं, अपने घर वालों से कहिए कि वो आप पे नज़र रखें, गिने क्या आपने आज के इस टारगेट के लिए काम किया है या नहीं। ये एक्टिविटी मेरे और आपके लिए बड़ी ज़रूरी है अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, अगर आपको मेरी तरह से बैकबोन का प्रॉब्लम नहीं है। तो घर वालों का काम काज में हाथ बटाना इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इस पे भी काम कीजिए। लेकिन अगर आपका मिजाज मेरी तरह का सड़ियल है तो ज़ाहिर है आपके लिए ये मुश्किल होगा। ये आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब बड़े अच्छे मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया बने हुए हैं और अगर आपको भी ये लगता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप कुकिंग करेंगे तो आप ऑब्वियसली मुरगन चीज़ें बनाएंगे, आप कढ़ाइयाँ बना रहे होंगे। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आजकल वर्कआउट तो है नहीं, आप खाएँ पिएंगे बहुत ज़्यादा और इसके नतीजे में वेट गेन करेंगे। चूँकि ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही होंगी, सेहत ख़राब हो रही होगी। ये मेरे ख़्याल में ये कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप इस किस्म की हैवी किस्म की डाइट ले रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब लॉकडाउन के हवाले से भी एक आध बात हो जाए और वो बात ये है कि बाज़ औक़ात मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल बेझिझक होके निकलिए, बस एहतियात करके निकलिए, चेहरे पे मास्क पहन के निकलिए, हाथों पे ग्लव्स अगर हो सके तो पहन के निकलिए और जाते हुए हाथ धो के जाएँ। बेवजह बेज़रूरत किसी चीज़ को छुएं नहीं। अगर किसी चीज़ को छूते हैं तो सैनिटाइज़ कर लें अपने हाथों को। घर वापस पहुंचते हैं तो उसके बाद दोबारा से अपने हाथों को तसल्ली से 20 सेकंड जिस तरह कहा जा रहा है धो लीजिए। अगर आपके घर में लॉन है या आपकी छत बड़ी है तो ऐसी सूरत में तो आप लॉन में वॉक कर लीजिए, आप छत पे वॉक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ये सहूलियात मैसर नहीं हैं तो शाम को जब आपको लगे कि इस वक्त गली में कोई और मौजूद नहीं है तो आप गली का एक आध चक्कर लगाइए। चाहे बच्चों को भी साथ लेके जाइए, एक आध चक्कर इस तरह से बच्चों का भी अगर गली में लगता है, वो किसी चीज़ को अगर छू नहीं रहे तो दे आर सेफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आपके बच्चे घर पे कैद हैं। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कन्फाइंड रहना एक जगह पे। आप थोड़ा बहुत उन्हें इस तरीके से आउटिंग करवाइए। मैं एक आध चक्कर उन्हें बाइक पे लगवा देता हूँ छोटा मोटा, इससे मुझे लगता है कि उनके पागलपन में खासी कमी आ जाती है। और इसके अलावा ये कि आप अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार वाकिफ़ दोस्त नज़र आता है तो उसके साथ मुसाफ़हा मानका वग़ैरह करने से गुरेज़ कीजिए और दूर दूर से ज़रूर सलाम दुआ कीजिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो ये है कि कुछ लोगों ने ये मीम शेयर कर रखी है कि आजकल तो अपना घर भी रेलवे का सफ़र लग रहा है, यानी अपनी सीट से उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं और वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा देर एक ही पोस्चर में अगर बैठे रहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तस्वीर जो आपके सामने इस टाइम आ रही है, इस तस्वीर में वो भाई साहब एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं और ये दिखाया गया है, जाहिर है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही की गई है कि उनकी कमर के ऊपर सोफ़े के निशानात छप गए। ये वाकई में बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। तो आप जगह बदल बदल के बैठिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जब एक मजबूरी सर पे आन पड़ी है, घर के अंदर वक्त गुजारना है, अपने आप को हर एतबार
एतबार से सोच समझ के वक्त गुजारना चाहिए। और आखिर में एक बड़ी ही ज़रूरी बात, असल में तो आप समझिए कि इस वीडियो के बनाने का बुनियादी मकसद ही ये वाला पॉइंट था, इसीलिए इसको आखिर में पेश कर रहा हूँ। वो जो आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि आप पूरी कोशिश कीजिए अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और हर वो ज़रिया जो आपको कोरोना के बारे में कोई खबर दे सकता है उसको अपनी ज़िंदगी से दफा कर दीजिए, बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैंने इस पे जब से अमल शुरू किया है, मैं अपने आप को बहुत महफूज और अपने आप को बहुत बेहतर तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन है अगर आप तक ये खबरें नहीं पहुँचेंगी कि आज मज़ीद इतने लोग इसका शिकार हो गए, इसके ये सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जैसे ही पड़ते हैं हमें आधे सिम्टम्स अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। आप इनसे दूर रहिए। आज कितनी हलाकतें हो गई, जब आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप अपने आप को नेक्स्ट पर्सन नहीं समझ रहे होंगे। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये खौफ की अलामत है। ये बनाने वाले ने मीम बनाई है, लेकिन ये हकीकत है कि हम इतने ही खौफजदा हैं कि हमारा बस चले तो हम अपने आप को किसी फ्रिज के अंदर बंद कर दें ताकि हम कोरोना से महफूज रह सकें। आप इससे बच जाइए, आप खुद को बहुत बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को एक दफ़ा फिर तसल्ली देने के लिए बनाया गया है कि ज़िंदगी ज़िंदगी की रफ्तार मध्यम हुई है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं लॉकडाउन का। और मेरे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन के बाद भी यही स्केड्यूल जारी रखना चाहिए कि 5-7 बजे सारी दुकानें और बाज़ार बंद कर दिए जाएं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसे फॉलो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला आपके हाफिज़ व नासिर हों, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।